काली देवरानी की गोरी जेठानी सौतन। चारों तरफ शहनाई और ढोल बाजा बज रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे। इतनी खुशी के माहौल में अर्जुन और काव्या की शादी हो रही थी। अर्जुन काव्या से शादी करके उसे डोली में बिठाकर अपने साथ अपने घर ले आता है, जिसके बाद उसकी मां अनुराधा काव्या का गृह प्रवेश करती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है तुम दोनों की जोड़ी। रंग रूप और एक ही काठी के हो। भगवान तुम्हारी जोड़ी को हमेशा इसी प्रकार सलामत रखे। अनुराधा खुशी खुशी अपने बेटे और अपनी बहू को घर के अंदर ले आती है, जिसके बाद काव्या की शादी की बाकी रस्में भी शुरू हो जाती है, जैसे कि दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म और पहली रसोई की रस्म। सभी रस्म खत्म होने के बाद काव्या सबका दिल जीतने की कोशिश करती है और सबको अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाती है। अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ, सही कहा आपने। काव्या के हाथों में तो जादू है। इसके हाथों का बना हुआ खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनता है। अरे काव्या भाभी, आप खड़ी क्यों हो? आप भी बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। घर के सभी सदस्य काव्या को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काव्या की जेठानी आनंदा ये सब देखकर अपने मन ही मन कहती है, जब मैं इस घर में आई थी तो सभी लोगों को मुझसे इतनी दिक्कत थी कि मेरे ऊपर इतनी सारी पाबंदियां लगा रखी थी, लेकिन जब से ये काली कलूटी इस घर में आई है, सब लोग इसकी तारीफ के गुणगान गा रहे हैं। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं इसकी हंसती खेलती जिंदगी खराब कर दूंगी। आनंदा बिना कुछ खाए वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर घर के सभी सदस्य थोड़े हैरान रह जाते हैं। अरे माँ, ये बड़ी भाभी को क्या हो गया? अचानक से उठकर चली गई। ओहो, तुम उसकी चिंता मत करो, कभी कभी उसको ऐसा ही होता है। तुम सभी अपना खाना खाओ। कैलाश की बात मानकर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद काव्या एक थाली में खाना लेकर आनंदा के कमरे में चली जाती है और उसे खाना देती है। ये लीजिए जेठानी जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, इसलिए मैं आपका खाना आपके कमरे में ही ले आई। आनंदा गुस्से से काव्या का हाथ पकड़ लेती है। अपना ये अच्छे होने का ढोंग मेरे सामने मत दिखाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इस काली सी शक्ल के पीछे कितनी बड़ी चुड़ैल छुपी है। जेठानी जी, मेरा हाथ छोड़ दो। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? दोबारा मेरे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा, अपनी ये गंदी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा। आनंदा का ऐसा बर्ताव देखकर काव्या रोते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो इस बारे में किसी को नहीं बताती। अगले दिन जब सवेरा होता है तो काव्या घर के सभी काम निपटा लेती है, जिसके बाद वो रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी वहां आनंदा आ जाती है। देखो, मुझे गलत मत समझना। मैं बस अपनी गलती की माफी तुमसे मांगने आई हूँ। कल जो मैंने किया वो बहुत बुरा था। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। जेठानी जी, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हो। अगर ऐसी बात है तो एक बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुम्हारी मदद करवानी चाहिए। आनंदा काव्या के साथ नाश्ता बनवाने लगती है। अच्छा चलो, ये सब मैं देखती हूँ। तुम जाओ, बाहर खाने की टेबल को अच्छे से सजा दो ताकि सभी लोग नाश्ते के लिए आ जाए। ठीक है दीदी, मैं नाश्ते की टेबल लगा देती हूँ। काव्या प्लेट, चम्मच और कटोरी उठाकर नाश्ते की टेबल पर लगाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आनंदा इस बात का फायदा उठाकर सारे खाने में बहुत सारा नमक और मिर्च मिला देती है। बहुत तारीफ कर रहे थे इस चुड़ैल की। अब इस काली चुड़ैल की सभी लोग बुराई करेंगे, खासकर इस काली चुड़ैल का काला पति। ऐसा कहकर आनंदा सारे खाने में नमक और मिर्ची मिला देती है। कुछ ही देर में सभी लोग नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने आ जाते हैं। जैसे ही काव्या सभी को नाश्ता देती है, नाश्ता खाते ही सभी की जुबान जलने लगती है। हे भगवान, इतनी सारी मिर्च, मेरी तो जुबान जल रही है। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? माँ, मुझे जरा पानी दे दीजिए, इस खाने में तो बहुत ज्यादा मिर्ची है। जैसे ही कैलाश और अर्जुन गाजर का हलवा खाते हैं तो वो उसे अपने मुंह से बाहर उड़ेल देते हैं। छी 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 छी, ये हलवा तो बिल्कुल जहरीला लग रहा है। लगता है इसके अंदर नमक की पूरी बरनी डाल दी है। ये सब क्या है काव्या? क्या तुम हमें ऐसा खाना खिलाकर मारना चाहती हो? नहीं जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं तो बस आप सभी के लिए अच्छा खाना बना रही थी। कहीं ये सब जेठानी जी ने तो नहीं किया? हे भगवान काव्या, शर्म करो। अपनी गलती का इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही हो। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करवाने आई थी और मेरे आने से पहले तुमने सारा खाना बना लिया था। तुम जानती हो ना
मैं सिर्फ पूरियां बना रही थी। सभी लोग आनंदा की बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग गुस्से से उठते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं और काव्या के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। ये सब आनंदा से बर्दाश्त नहीं होता। इन तोता मैना की जोड़ी अब मुझे और नहीं भाती। इन्हें तो अलग करना ही होगा। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे इन्हें अलग कर सकूं? आनंदा ऐसा सोचती ही है कि तभी उसके शैतानी दिमाग में एक ख्याल आता है। आधी रात का समय होता है, जिसके चलते आनंदा अपनी नाइटी में छुपकर अर्जुन के कमरे में आती है और किसी तरह से उसे नींद से जगा लेती है और वो अपनी खूबसूरती के आगोश में अर्जुन को छत पर ले आती है। भाभी जी, आप ये सब क्या कर रही हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। अरे शादीशुदा तो मैं भी हूँ। इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि तुमने एक रात मेरे साथ गुजारी है। आनंदा अपनी मीठी चुपड़ी बातों में अर्जुन को फंसा लेती है, जिसके बाद अगले दिन जब काव्या सूर्य को पानी डालने के लिए छत पर जाती है तो उसे छत पर एक बिस्तर और उसके पति और आनंदा एक साथ नजर आते हैं, जिसके चलते उसके हाथ से कलश जमीन पर गिर जाता है, जिसकी आवाज से अर्जुन और आनंदा उठ जाते हैं। अरे काव्या, तुम यहाँ? तुम जैसा देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे देखना था मैं देख चुकी हूँ। काव्या के मुंह से ऐसा सुनते ही आनंदा स्माइल करने लगती है, जिसके चलते काव्या आनंदा के पास जाती है और उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तमाचा मारने की? ये तमाचा तो मुझे कल रात ही आपको मार देना चाहिए था, जब आप मेरे कमरे में आई थी। मुझे इस बात का पहले से ही पता चल गया था कि आप मेरी शादी तोड़वाना चाहती हो। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और तुमने अपने घर में ही ऐसा किया। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? काव्या की ऐसी बातें सुनकर आनंदा रोने लगती है। जब से तुम इस घर में आई हो तब से कोई भी मेरी तारीफ नहीं करता और ना ही मेरी तरफ ध्यान देता है। तुम इतनी काली हो और ना ही कोई सुंदर हो। ऊपर से अर्जुन भी तुम्हारी ही काठी का है। तुम दोनों को इतना खुश देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसका मतलब आप हमें अलग करना चाहती थी और आप इस हद तक गिर गई थी? अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे कह देती ना, मैं ये घर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जाता। आज के बाद हम इस घर में कभी नहीं रहेंगे। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और जेठानी जी, चिंता मत कीजिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ये सब सुनने के बाद आनंदा को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो अर्जुन और काव्या के पैरों पर गिर जाती है और वो उनसे माफी मांगती है। तुमने सही कहा, मैंने बहुत गिरी हुई हरकत की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को छोड़कर कहीं मत जाओ। तुम हमेशा मुझे अपनी बहन समझती थी, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर ये सब कह रही हूँ। आनंदा को अपनी गलती का पछतावा करते हुए देखकर काव्या और अर्जुन घर छोड़ने का फैसला छोड़ देते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब आनंदा काव्या के साथ बड़ी बहन की तरह रहने लगती है